अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैंने तैयारी कर ली है डॉक्टर के पास जाने की। मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था कि मैंने फ़ाइनल चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ने मुझे इसी महीने के एंड में बुलाया था। तो कल तो डॉक्टर नहीं थी, परसों भी नहीं थी। इस टाइम में उनको शायद कहीं जान था, बिज़ी थी, इसलिए वो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगी। तो आज उनको हमने जब फ़ोन किया डॉक्टर साहिबा को, तो उन्होंने कहा आज मैं बैठी हूँ तो आप लोग आ जाएँ, अभी आ जाएँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, फ़ाइनल चेकअप करवाना है। फिलहाल वैसे तो तबीयत मेरी बेस्ट है, तबीयत को कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि चेकअप टाइम पे करवाना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब ने बुलाया तो जाते हैं, जाके चेकअप करवाते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, बस फिरोज़ का इंतज़ार हो रहा है। वो जैसे ही आते हैं हम रवाना हो जाएंगे। और हम दोनों अकेले जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। हानिया हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमें जो है डॉक्टर के पास काम है और एक क्लिनिक के बाद हमें दूसरी क्लिनिक भी जाना है, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में भी हमें थोड़ा बहुत काम था। तो वहाँ पर जाके हमने रिपोर्ट्स वगैरह कुछ बनवानी है, टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो वो भी करवाएंगे। तो इसीलिए हानिया हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हानिया को अस्पताल में कहाँ ले लेके घूमे और फिर वो तंग भी कर देगी, क्योंकि छोटी बच्ची है। बच्चे तो वैसे भी बहुत तंग करते हैं, ख़ासकर डॉक्टर्स की दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे वो अगर कुछ देख लें दवाई या इंजेक्शन तो तंग कर देते हैं बस। तो मैंने उसे बताया है अम्मी जा रही हैं आपकी, हानिया को मैंने बताया है कि हानिया आपके अम्मी अब्बू जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आपने चलना है। तो वो खुद ही डर के पीछे होगी, कह रही नहीं मैंने नहीं चलना, डॉक्टर ने मुझे टीका लगा देना है। तो वो तो पहले ही मना कर दिया, उससे हम लेके भी नहीं जा रहे। तो वो रहेगी दादी के पास और हम दोनों जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी चेकअप करवा के जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। 3 बजे तक 4 बजे तक हमारी वापसी होगी। फ़िलहाल 1 बजे का टाइम है और यहाँ पे धूप देखें, धूप बहुत ही हो रही है आज। इस टाइम असल में धूप बहुत होती है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम में ठंडा मौसम शुरू हो जाता है। अभी हम शहर पहुँच गए हैं और 1:30 बजे का टाइम है। फ़िलहाल तो यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी है। फिरोज़ ने उनको किसी दुकान पे कोई काम था तो वहाँ गए हैं, कह रहे थे 2 मिनट का काम है, तो वो भी आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाते हैं, क्योंकि हमें भी जल्दी है। आखिर यहाँ के काम ख़त्म करेंगे तो घर वापस जाएंगे ना, और घर वापस जाएंगे तो हानिया की टेंशन जो है ख़त्म होगी। वैसे हानिया की टेंशन जो है बहुत ही होती है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, तो मैं तो जा रही हूँ अंदर, फिरोज़ यहीं पे बैठे रहेंगे। मैं बाहर वेट कर लूँगा तुम्हारा, तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? और ख्याल रखना अपना वहाँ पे। हाँ, और कोई बात हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना। तुम्हारे पास मोबाइल है ना? मोबाइल तो है, बस मैं आपको बुला लूँगी किसी तरह। चलें, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रश भी नहीं है आज, रश काफ़ी कम है। अंदर होगा, बाहर नहीं है, अंदर होगा। चलें आप वेट करें, मैं चलती हूँ। तो अभी मैंने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया है और ये मेरी फ़ाइल है जिसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह सारी हैं। डॉक्टर ने चेकअप कर दिया और कहा है कि आप बड़े हॉस्पिटल किसी चले जाएं और वहाँ से जाके अपनी जो फ़ाइल होती है वो बनवा लें, क्योंकि ये तो बस इसी डॉक्टर की है, लेकिन ये हर अस्पताल में तो नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा वहाँ से जाके बनवा लें। और ये साथ में दवाइयाँ वगैरह दी हैं जो कि मैंने खानी है। 1 वीक की दवाइयाँ फ़िलहाल, तो बाद में और ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। फ़िलहाल मैंने 1 वीक के लिए मैंने कहा ये तो खाएँ। तो मैं तो अंदर थी, रिलैक्स थी, एसी में बैठी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो बेचारे गर्मी से मर गए, गर्मी से बेहोश है। हाँ, जो गर्मी बहुत है। हम गए थे फाइल बनवाने, फाइनल जो रिपोर्ट थी फाइल वो बनवानी थी, ऑपरेट की फाइल, क्योंकि जिसमें मैं चेक करवाती थी उन्होंने कहा था आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपका जो है पहले भी ऑपरेट है तो इस बार भी आपका ऑपरेट होगा। तो आप लोग जो है इससे अच्छा है कि जो है पहले ही अपनी जो है फाइल वगैरह बनवा लें, तैयारी कर लें, ताकि जो है लास्ट टाइम पे आपको इधर से उधर भागना ना पड़े, क्योंकि फिर होता है कि लास्ट टाइम पे भागना पड़ता है किसी ना किसी को। तो इससे तो अच्छा हम पहले ही अपने काम कंप्लीट करके रखें। तो फाइनली फ़ाइल जो है हमने बनवा ली है। फाइल बनवा के हम लोग सीधे यहाँ पे आए रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें भूख लगी थी, हस्बैंड जी को मेरे भूख लगी थी और मुझे भी लगी थी, क्योंकि हम सुबह जो है जल्दी जल्दी में घर से निकले तो थोड़ा बहुत ही नाश्ता किया था, बस हल्का फुल्का। तो अब हम लोगों ने जो है खाना था वो ऑर्डर कर दिया है, तो बस खाने का वेट हो रहा है। खाना जैसे ही आता है हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हानिया की जो है थोड़ी बहुत फिक्र भी हो रही है, क्योंकि हानिया होती तो मज़ा आता। अगर अस्पताल का काम ना होता तो हम हानिया को साथ में ले आते और उससे भी थोड़ा बहुत इंजॉय करवाते। हमारा खाना आ गया। खाने में हम लोगों ने मंगवाए हैं मसालेदार चावल जो कि बहुत ही स्पाइसी मंगवाए हैं, और उसके साथ हैं ये कबाब, सीख कबाब, क्योंकि आज मेरा स्पाइसी खाने का दिल था। डॉक्टर ने तो वैसे ही मुझे मना कर दिया है आज के बाद स्पाइसी खाने से, क्योंकि ऑपरेट हो जाएगा फिर तो, और फिर उसके बाद तो आपको पता है इस तरह के खाने बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज आखिरी बार खा लेते हैं, जितना खाना है दिल भर के खा लेते हैं। और आज आखिरी बार ही वैसे मैं शहर आई हूँ, इसके बाद तो मुश्किल होगा आना। इसके बाद सीधे ऑपरेट वाले दिन आएंगे, और उसके बाद जो है जब बेबी थोड़ा सा सही हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर आएंगे।
हम लोग घर वापस आ गए हैं। अपने जो सारे काम थे शहर में वो कर लिए हैं। हमें डॉक्टर के काम थे और तो कोई काम ही था ख़ास, तो काम हमने कर लिए हैं। और खाना पीना तो हम लोग वहीं से ही करके आए। रात में हमारी छुट्टी है, मेरी तो छुट्टी है और आपकी? मेरी भी छुट्टी। तो यानी हमारी तो छुट्टी और बाकी फैमिली के लिए भी लेके आए। हानिया को मैंने आते ही खिला दिए, क्योंकि मैं जैसे ही आए ना, बेशक वो खेल रही कूद रही थी, उस वक्त तो नहीं रो रही थी, लेकिन ये है कि अम्मी को देख के वो थोड़ा रोना शुरू हो गई कि मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी, अम्मी कहाँ गई थी, ऐसे ऐसे सवाल उसके शुरू हो गए। सबसे बड़ी परेशानी हमारी तो ख़त्म हो गई। हमने फाइनल फाइल भी बनवा ली अपनी, सारा को डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल, जस्ट तुम्हारा टाइम 2-3 दिन पहले कंप्लीट जैसी चीज़ मतलब हाँ टाइम आएगा तो हम पहुँच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, टाइम भी हमने ले लिया। अब तो बस टाइम पे हमने जाना है, अपना सामान पैक करना है और जाना है। दुआ कीजिएगा कि सब खैर से हो और बहुत बेहतर तरीके से हो। ये कहाँ गए थे? ये दूध लेने गए थे। ये बेटा है ना, ये हम लोगों ने गाय तो बेच दी क्योंकि हमारी गाय को थोड़ी बहुत बीमारी हो गई थी, तो उसका दूध जो था वो फिर बच्चों को पिलाना सही नहीं रहता, इसलिए गाय हम लोगों ने बेच दी थी। अब दूध जो है ख़रीदते हैं, तो वही बच्चे लेने गए थे। एक तो उसका अपना था और दूसरा वो हानिया का लेके आई थी। एक बर्तन हमारा होगा। हाँ, एक बर्तन हमारा था, तो वो दूध ले आएंगे। दूध तो घर रख देंगी, तो अभी मैं जाऊँगी उसे उबालूँगी। ये हमारा घर है और दूध जहाँ से हम लेते हैं वो जगह बिल्कुल ही साथ है। ये देखेंगे, ये वाला घर आपको नज़र आ रहा होगा। बच्चे अभी यहीं से दूध लेके आए थे। भैंस का दूध लेते हैं खालिस। वैसे भी देहात में तो मिलते ही खालिस दूध है। देहात की यही चीज़ बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ खालिस होती है। तो अभी वीडियो बनाने के लिए हम लोग जो है इस वाली साइड पे आ गए थे जहाँ पे चाचू का घर बन रहा है। तो हानि से थोड़ा दूर थे, उसे हमने बताया भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी आ गई हमारे पीछे। उसको जो उसकी सहेली है ना, ये वाली, ये चला के, हानि तो फिर भी थोड़ी बोली है, तो इसने बता दिया कि आपकी अम्मी वहाँ पे खड़ी हैं। तो और दोनों हाथ पकड़ के यहाँ पे आ गई हैं। देखें, अब यहाँ पे आके दोनों खेलने शुरू हो गई। एक दूसरे के सर में पत्थर मारेंगे और फिर रोएंगे। तो इससे पहले ये ऐसा कोई काम करें, इनको ले जाते हैं घर और घर जाके कोई और चीज़ में देते हैं इसे। आनिया चलो। तो आज का मेरा जो व्लॉग था वो बस यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी जो डिलीवरी है वो खैरियत से हो जाए। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।